हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मौजूद हूं। $3,500 बिटकॉइन सुबह गिरा था चंद मिनटों के अंदर और उसके बाद यहां पर अभी ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन 41,700 की रेंज में। अब यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि बिटकॉइन का वो स्ट्रक्चर जो इतने दिनों से बुलिश चल रहा था और मार्केट जो है अपने स्ट्रक्चर को पकड़ के बैठी हुई थी, क्या वो अभी तक इंटैक्ट है या फिर यहां पर हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों $300 मिलियन की बड़ी लिक्विडेशन मार्केट में हुई है और वो तमाम ट्रेडर्स जो नीचे का रास्ता भूल चुके थे और बस यही सोच रहे थे कि मार्केट जब यहां से ऊपर ही ऊपर जानी है, और वो ये बुनियादी चीज़ भूल चुके थे कि जो चीज़ ऊपर जानी है वो नीचे भी आनी है, तो उनका आज कबाड़ा हुआ और $300 मिलियन की लिक्विडेशन जो है ऐसे रिटेल ट्रेडर्स की हमें देखने को मिली। आगे क्या सूरत हाल बनेगी और यहाँ से क्या मार्केट नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो इस टाइम बिटकॉइन के और मार्केट के चल रहे हैं वो आपको बताते हैं। अब BTC का 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, जिसके मैंने आपको पहले बताया कि आज सुबह यहाँ पर कुछ घंटों की कैंडल्स के अंदर बिटकॉइन ने $3,500 का एक डंप लिया और यहाँ पर ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है 4 घंटे के टाइम फ्रेम की सिंगल कैंडल है और सिंगल कैंडल के अंदर दोस्तों मार्केट में बहुत कुछ हुआ है। बिटकॉइन ने यहाँ पर 43,800 से डंप करना स्टार्ट किया। इसी सिंगल कैंडल के अंदर स्पॉट के चार्ट पर देखें तो 40,800 के लगभग यहाँ पर डंप देखने को मिला और फिर इसी सिंगल कैंडल के अंदर बिटकॉइन दोबारा भी रिकवर हुआ और तकरीबन $2,000 रिकवर होकर जब ये कैंडल क्लोज हुई तो 42,300 की वैल्यू जो है हमारे सामने बिटकॉइन की मौजूद थी। अब ये कैंडल दोस्तों क्लियर कट आपको बता रही है मार्केट में कि जितना मार्केट में फोमो क्रिएट हुआ था वहां पर एक्सचेंजेस का सब्र का पैमाना यहां पर लबरेज हुआ है और उसके बाद यहां पर जबरदस्त कमाई उन्होंने की है सिंगल कैंडल के अंदर। अब यहां पर जो डंप हमें देखने को मिला है आज, जो रिट्रेसमेंट मार्केट में हुई है, जो लिक्विडेशन हुई है, कुछ अलग यहां पर नहीं हुआ है, कुछ अनोखा नहीं हुआ है। ये मूव जो है वो एक्सपेक्टेड था और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा था कि हमारा जो मार्केट है वो मुसलसल पंप हो रही है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 32,000 के लेवल के बाद से मुसलसल ऊपर बढ़ रहा था और एक हायर लो का मूव जो है मार्केट में हमें देखने को नहीं मिला था। अब जाहिर सी बात दोस्तों, जो चीज़ ऊपर जा रही है वो नीचे भी आनी है, तो यहाँ पर एक हायर लो का मूव जो है वो एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दोस्तों इन 2 दिनों के अंदर ये आया है कि 2 दिन पहले तक मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट को थोड़ा सा और पंप करना चाहिए, तकरीबन यहाँ पे 40,000 के लेवल तक। और उसका रीजन ये था दोस्तों कि 40,000 के लेवल के अंदर हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी था और इस लेवल के ऊपर जो है ना वो काफी ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में पड़ी हुई थी। तो यहाँ तक बिटकॉइन अगर आता तो यहाँ पर जो लिक्विडेशंस आपको अभी देखने को मिल रही हैं इससे 10 गुना ज्यादा लिक्विडेशंस जो है शायद आपको वहां देखने को मिलती। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि बिटकॉइन जो है ऊपर यहाँ तक इस लेवल तक आएगा और इसके बाद फिर आपको एक बड़ा डंप जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। जैसे कि माजी में हम देखते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर हमेशा जो है इस लेवल के ऊपर आकर जो है वो रिट्रेसमेंट लेता है। बट यहाँ पर क्योंकि दोस्तों इन 2 दिनों के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हुई है और इसी रीजन की वजह से मैं 2 दिनों से मुसलसल आप लोगों को समझा रहा हूं कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पर वीक हो रहा है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए ये चीज़ अच्छी होती है पर बिटकॉइन के लिए चीज़ अच्छी नहीं है और बिटकॉइन यहाँ पर मुसलसल जो है वो डोमिनेंस की वजह से वीक हो रहा है। और बिटकॉइन को अगर ऊपर जाना है, दोबारा से एक रैली लेनी है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस को यहाँ पर दोबारा बढ़ना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा या फिर कम से कम यहाँ से ब्लीड ना हो। बट वही दोस्तों हमने देखा है कि यहाँ पर मुसलसल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास डोमिनेंस का ओपन है और आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है यहाँ पर 5-6 दिन हो चुके हैं कि मुसलसल ब्लीड हो रही है और इसी का नतीजा दोस्तों मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन ने यहाँ पर अब रिट्रेसमेंट ली है। एनीवेज यहाँ पे चार्ट को दोबारा मैं लेके चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। फर्दर वहां पर शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के एनालिसिस करते हैं कि इस टाइम ट्रेंड की क्या सूरत हाल है, इंटैक्ट है, ब्रेक हो चुका है, क्या मामला चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने दोबारा यहाँ पर ओपन कर लिया और बहुत लंबा अरसा हो चुका था कि बिटकॉइन जो है वो अपना 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं तोड़ रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को, जहाँ से सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश स्टार्ट हुआ था 32,000 का लेवल के, जहाँ से मार्केट ने स्पॉट ETF की खबर की वजह से एक बहुत मैसिव ब्रेकआउट लिया था और उसके बाद से देखो तो बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो मुसलसल यहाँ पर जो है ना ऊपर ही ऊपर जा रहा है। मार्केट जो है वो हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर आ रही है। इसके बाद दोस्तों किसी भी मौके पर ऐसा नहीं हुआ कि हमारा 4 घंटे का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टूटा हुआ हो और इसी रीजन की वजह से मार्केट जो है वो एक ही रास्ता पकड़ के बैठी हुई थी, यानी कि ऊपर का रास्ता।
और एक बहुत मैसिव शॉर्ट स्क्वीज जो है हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मार्केट में शॉर्ट कर रहा था और हर रेजिस्टेंस में शॉर्ट कर रहा था वो बार बार मार्केट से मार खा रहा था और बिटकॉइन यहाँ पर शॉर्टर्स को बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी। अब यहाँ पर देखो बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पहुंचा जब हमारा 41,900 की रेंज में, यहाँ बिटकॉइन ने बनाया एक नया हाई और हाई बनाने के बाद ये लो बना, एक नया हाई बना, फिर लो बना और एक नया हाई बनाने के बाद जो अभी रिसेंट मूव आया है इसके अंदर दोस्तों बिटकॉइन ने पहली बार 30,000 के लेवल के बाद अपना 4 घंटे का टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज दोस्तों बिटकॉइन अगर ऊपर आता भी है तो एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर रहा हूँ जो कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत क्रूशियल एरिया होगा और यहाँ बिटकॉइन दोस्तों जब भी आएगा ना तो यही वो मौका होगा जहां पर बिटकॉइन के लिए डू और डाई की सिचुएशन होगी और यहाँ पर अगर बिटकॉइन से नहीं तोड़ पाता तो चांसेस यही है कि बिटकॉइन जो है वो इस लेवल से नीचे भी एक नया लो जो है वो आने वाले दिनों के अंदर बना सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों 1 घंटे में भी और 4 घंटे में भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल ब्रेक हो चुका है। 1 घंटे का स्ट्रक्चर जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, पर 4 घंटे का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 32,000 के लेवल के टूटने के बाद ये पहली दफा हुआ है। अब 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो सिनेरियो है वो तो मैंने आपको बता दिया है, बट इसी के मुकाबले पर दोस्तों इस चार्ट को अगर मजीद हम बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं यानी कि डेली के अंदर लेके जाते हैं तो वहां पर जो चीजें हैं ना वो ज्यादा क्लियर होती हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से सामने आती हैं। अगर मैं चार्ट को लेके जाता हूं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ना मामला 4 घंटे से और 1 घंटे से थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी इंटैक्ट है। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया बनता है जो कि बिटकॉइन को होल्ड रखना है अगर हमारी मजीद पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर चलते रहनी है आने वाले दिनों के अंदर, तो यहाँ पर जो लेवल बिटकॉइन को होल्ड करना है वो है यहाँ पर 37,250 का एरिया। तो आसान जुबान में समझाऊं दोस्तों, तक हमारा ये वाला एरिया नहीं टूटता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम की कोई कैंडल हमारी इस रेंज से नीचे क्लोज नहीं होती है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे अपने स्पॉट की होल्डिंग्स की जो आपने मिड टर्म के लिए बाइंग की हुई है उसमें आप बिल्कुल परेशान मत हो और बस यहाँ पर इतना सा फंडा समझो मार्केट का कि जो चीज ऊपर जानी है वो नीचे भी आनी है। अगर आप लोग दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्लियर कट कि यहाँ पर 32,000 का लेवल टूटने के बाद से बिटकॉइन ने कोई भी रेड कैंडल जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दी है, यानी कि कोई भी प्रॉपर हमारा एक हायर लो का मूव जो कि जाहिर सी बात है एक हेल्दी ट्रेंड के लिए जरूरी होता है, तभी मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जाती है और एक हेल्दी तरीके से ऊपर जाती है, सस्टेनेबल तरीके से जाती है। तो वो यहाँ पर हमें फिलहाल के लिए दिखाई नहीं दी है और वही दोस्तों यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। 37,000 के तक भी जाता है तब तक आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है जब तक हमारी डेली कैंडल जो है वो उस रेंज के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। और वहां पर ना तो आपने पैनिक करना है और ना ही परेशान करना है, बल्कि वहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों मजीद बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे। यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह पल पल के अपडेट मैं आपको साथ के साथ देता रहूंगा। इन सब के अलावा दोस्तों एक और मैं चीज आपको दिखाता हूँ फंडामेंटली, उससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी पैमाने पर यहाँ पर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है और मार्केट मेकर्स किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। आप देखो बिटकॉइन मुसलसल पंप कर रहा था और एक के बाद एक रैली ऊपर की तरफ ले रहा था, तो कोई बुरी खबर हमें देखने को नहीं मिल रही थी और एक के बाद एक अच्छी खबर जो है मार्केट में दिखाई दे रही थी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन भी यहाँ पर चैन की बांसुरी बजा रहा था, कोई तकलीफ इसको नहीं हो रही थी और यहाँ पर एक के बाद एक जो है पॉजिटिव खबर मार्केट में हमें देखने को मिल रही थी। बट जैसे ही आज रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है सुबह और बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो चैन की बांसुरी बजा रहा था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, अचानक उसको आज याद आया कि मार्केट गिर रही है तो क्यों ना इसे मजीद गिराया जाए और गिरती हुई दीवार को एक और धक्का दिया जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि इस मार्केट के अंदर मार्केट मेकर्स जो है कितने ऊंचे पैमाने पर मैनिपुलेशन करते हैं, जहां पर कितने बड़े बड़े यहाँ पर इदारे भी जो है इनका साथ देते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस मार्केट में अगर आपने सर्वाइव करना है तो वाहिद लाइफ बोर्ड जो आपके पास है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि जब भी मार्केट पंप कर रही है, हर तरफ ग्रीड फैली हुई है, तो वो मौका ऐसा होता है कि जहां पर आप लोगों को अपनी रिस्क मैनेजमेंट को मजीद टाइट कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मूवमेंट ऑपोजिट तरफ आती है तो वहां पर थोड़े से लॉस के साथ आप लोग साइड पे हो जाओ और जो आपने इतना लंबा तगड़ा प्रॉफिट बनाया हुआ है कहीं मार्केट आपसे वापस ना ले जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था और इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक नई वीडियो में डालने वाला हूं और उसमें आपको फंडामेंटल अपडेट्स मिलेंगी। हमारे मॉडरेटर जो हैं आपको बताएंगे मार्केट में क्या बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं आज और उसके बाद मार्केट के ऊपर उनका मजीद क्या असर हो सकता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इस वीडियो को इग्नोर मत करना। और मेरे भाइयों एक बात याद रखो कि वीडियो देखते हुए ये मत देखा करो कि आसिफ भाई बता रहे हैं, आसिफ भाई का मॉड बता रहा है। जाहिर सी बात है, एक बंदे को मैंने हायर किया हुआ है तो कोई मामूली बंदा तो नहीं होगा जो मेरी टीम में शामिल होगा। बहुत सी चीज़ें देखभाल करी मैं अपने मॉड्स को चुनता हूँ। तो यहाँ पर कोई मेरा मॉड हो, चाहे वो इशाल हो, चाहे वो अली हो, अगर आपको कोई बात बता रहे हैं तो गौर से सुना करो, वो आपके फ़ायदे की होगी। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।